ध्यान से देखें। खून की एक बूंद आदमी की आंखों में टपकती है। अगले ही पल आदमी दर्दनाक हो जाता है। वह जानता है कि वह संक्रमित है। वह चाहता है कि उसकी बेटी उससे दूर रहे। 20 सेकंड से भी कम समय में आदमी एक जॉम्बी बन जाता है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्लासिक ब्रिटिश जॉम्बी फिल्म लेकर आया हूं, 28 दिनों का अनुभव। जब जॉम्बी सर्वनाश आता है, तो सबसे भयानक चीज अक्सर जॉम्बी नहीं होती, बल्कि अंधकारमय मानव स्वभाव होता है। फिल्म की शुरुआत में पशु संरक्षण संगठन के कई सदस्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पशु अनुसंधान केंद्र में घुस गए और कई कैद चिंपांजी पाए। कई लोग नाराज थे और चिंपांजी को छोड़ने वाले थे। ड्यूटी पर मौजूद शोधकर्ता ने जल्दी से उन्हें रोक दिया, यह कहते हुए कि ये चिंपांजी वायरस से संक्रमित थे। लेकिन इन लोगों के बस की बात नहीं थी। जैसे ही पिंजरा खोला गया, चिंपांजी बाहर निकल आई। एक लड़की को जमीन पर पटक दिया, उसे जमीन पर दबा लिया और पागलों की तरह काटने लगी। सिर्फ एक दर्जन सेकंड में लड़की में परिवर्तन आ गया और उसने दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया, और जिन लोगों को काटा गया उनमें भी परिवर्तन आ गया। बस ऐसे ही जॉम्बी वायरस तेजी से फैला। सिर्फ 28 दिनों में पूरा ब्रिटेन इसकी गिरफ्त में आ गया। दृश्य बदल गया। लंदन के एक अस्पताल में बेहोश कियांग धीरे धीरे जाग उठा। वह बड़ी मुश्किल से उठा और चारों ओर देखा। आसपास कोई नहीं था। पूरा अस्पताल अस्त व्यस्त था। वह अस्पताल से बाहर चला गया और पाया कि बाहर की दुनिया वैसी ही थी। सड़कें खाली थीं। एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारें गायब शूरवीरों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में वह अकेला जीवित व्यक्ति बचा था। भाई कियांग थोड़ा उलझन में था। उसे केवल इतना याद था कि वह एक कार दुर्घटना में था। वह इस चीख के साथ जाग गया। हर कोई चला गया था। वह सड़क पर लक्ष्यहीन तरीके से भटकता रहा। किसी जीवित व्यक्ति से मिलने की उम्मीद में उसने जमीन पर बैंक नोट बिखरे देखे और उन्हें रास्ते से उठा लिया। भाई कियांग बस टहलता रहा और एक चर्च में आया, जो कि घनी लाशों से भरा हुआ था। इस समय एक पुजारी जोम्बी ने दरवाजा खोला और भाई कियांग की ओर लड़खड़ाता हुआ आया। पुजारी का भयानक रूप देखकर भाई कियांग जल्दी से बाहर भागा और कई लाशों ने उसका पीछा किया। ये जोम्बी तेजी से आगे बढ़े और जब वे पकड़े जाने वाले थे, दो नकाबपोश लोग अचानक प्रकट हुए और मोलोटोव कॉकटेल के साथ जोम्बी को रोक दिया। भाई कियांग की जान बचाई। दो नकाबपोश लोगों ने उसे बचाया। एक का नाम हेमी था, दूसरे का नाम अवेई था। उन्होंने उसे वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त परिचय दिया। जॉम्बी वायरस पूरी तरह से फैल चुका था। एक बार काटने पर वे 20 सेकंड के भीतर उत्परिवर्तित हो जाते थे। सौभाग्य से ये जॉम्बी सूरज की रोशनी से डरते हैं। वे केवल रात में घूमते हैं। अगले दिन जब सूरज निकला, भाई कियांग अपने घर लौट आया, लेकिन पाया कि उसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी। शायद इसलिए क्योंकि वे लाश नहीं बनना चाहते थे। यह लगभग अंधेरा हो गया था। वे तीनों केवल रात भर ही रुक सकते थे। लेकिन आधी रात को अनुभवहीन कियांग ने एक मोमबत्ती जलाई, जिसने आसपास के कई लाशों को आकर्षित किया। एक पेशेवर लड़ाई के बाद कई लाशें मारी गई। कियांग ठीक था। आहवेई को काट लिया गया था। हेईमेई ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। वह एक चाकू लेकर आगे बढ़ी और उसे लगातार 88 बार काटा। उसकी हरकतें सहज और साफ सुथरी थीं। आहवेई को मौत के घाट उतार दिया गया ही मेई से। यह कहना कि उसे आहवेई से कोई शिकायत नहीं थी, मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। यह बहुत क्रूर है। अभी अभी हुई लड़ाई के कारण जल्द ही जॉम्बी टैटू आने वाले हैं। दोनों जल्दी से यहां से भाग गए। सड़क पर चलते हुए उन्होंने एक इमारत पर रोशनी चमकती देखी। वे अन्य किंगचेंग लोग हो सकते हैं। उन्होंने जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही दोनों इमारत में दाखिल हुए, वे हताश होकर सीढ़ियां चढ़ते गए। वे चाहते थे कि उनके पास दो और पैर होते। यह काम के लिए देर हो जाने और लिफ्ट का इंतजार न कर पाने जैसा था। आप हताश होकर सीढ़ियां चढ़ते गए। भागने के आधे रास्ते में एक पूरी तरह से सशस्त्र आदमी दिखाई दिया। उसने कुछ ही झटकों में लाश को मार डाला। उस आदमी का नाम लाओ वांग था। उसकी एक बेटी थी, जिसका नाम वांग शियाओमी था।
दोनों लंबे समय से यहां हैं, यह सुरक्षित है और कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन भोजन और पानी लगभग इस्तेमाल हो चुका है। अगर आप चाहते हैं अगला पार्ट डालें, तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो पूरा देखने। कलिया दानेवाद।